वेलकम टू उत्तराखंड एग्जाम एकेडमी। आज हम उत्तराखंड ज्योग्राफी का 5th लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम उत्तराखंड की इम्पोर्टेंट रिवर्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि ऑन 4th जून आपका पीसीएस का एग्ज़ाम है एंड इन मंथ ऑफ अप्रैल या मई आपका पटवारी का री एग्ज़ाम भी होना है। उत्तराखंड के सारे, चाहे वो यूके ट्रिपल एससी का एग्ज़ाम हो या आपका यूके पीसीएस का एग्ज़ाम हो, उनमें ज्योग्राफी से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। एंड उत्तराखंड की जो ज्योग्राफी है, इसमें बहुत लिमिटेड टॉपिक्स हैं जिसमें एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे आपको मैंने पहले ही लेक्चर में बता चुका हूँ, आपकी ज्योग्राफिकल लोकेशन, इससे सवाल आते हैं। आपकी इम्पोर्टेंट ग्लेशियर्स हो गया, माउंटेन्स हो गया, लेक्स हो गया, पासेस हो गया, आपकी वैलीज हो गया, बुग्याल, इनसे सवाल आते हैं। एंड सबसे इम्पोर्टेंट रिवर सिस्टम से डायरेक्ट सवाल भी आता है। एंड इसमें जो आपके गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं, उनके ऊपर भी सवाल आते हैं। तो ये सारे टॉपिक आपने ज्योग्राफी में देखने हैं और इतने में ही आपका सिलेबस ज्योग्राफी का सारा कवर हो जाएगा। आज हम देखते हैं रिवर सिस्टम के बारे में। उत्तराखंड के रिवर सिस्टम को पढ़ने से पहले इंडियन ड्रेनेज सिस्टम के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। इंडियन ड्रेनेज सिस्टम को हमने बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। द फर्स्ट वन इज हिमालयन रिवर्स, सेकेंड आपका पेनिनसुलर रिवर्स। हिमालयन रिवर्स बेसिकली जो आपके हिमालयाज, ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय, मिडिल हिमालय और आपका जो ट्रांस हिमालय यहाँ पे फ्लो होती हैं, उन रिवर्स को हम हिमालयन रिवर्स बोलते हैं। एंड बेसिकली दे आर पेरिनियल इन नेचर होती हैं ये, मतलब कि ये फ्लो होती हैं थ्रू आउट द ईयर। ये आपकी बेसिकली नॉन पेरिनियल होती हैं। एंड ये आपके जो सदर्न इंडिया है, वहाँ पे फ्लो होने वाली रिवर्स को हम पेनिनसुलर रिवर्स बोलते हैं। ये भी आपके 2 सब कैटेगरीज में डिवाइडेड है। द फर्स्ट वन इज वेस्टवर्ड। वेस्टवर्ड मतलब जो आपकी ड्रेन होती हैं अरेबियन सी में, जैसे कि नर्मदा एंड तापी। इससे भी सवाल आता है। तापी आर द रिवर विच फ्लो इन अरेबियन सी। कुछ आपके जोग्राफर्स लूनी को भी बोलते हैं कि वो भी आपकी अरेबियन सी में फ्लो होती है, और कुछों का मानना ये है कि वो आपकी राजस्थान में जाते ही ड्राई हो जाती है। अब बात करते हैं ईस्टवर्ड। ईस्टवर्ड में आपका वो रिवर्स हैं जो आपकी फ्लो कहाँ हो रही है, बंगाल में। बहुत सारी रिवर्स हैं, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, महानदी, काफ़ी सारी रिवर्स हैं जो आपकी फ्लो हो रही हैं कहाँ पे, वेस्ट बे ऑफ बंगाल में। अब बात करते हैं हिमालयन रिवर्स। इसको हमने 2 पार्ट्स में बांटा है, एंटीसीडेंट एंड नॉन एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट का मतलब वो होता है, वो रिवर्स बेसिकली जो हिमालय से ओल्डर हैं। एंड आपकी नॉन एंटीसीडेंट वो रिवर्स हो गई जो हिमालय से यंगर है। सिंपल एंड इजी कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। अब हमने एंटीसीडेंट रिवर्स को अगेन 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। द फर्स्ट वन इज कॉन्जिक्वेंट, सेकेंड वन इज सब्सिक्वेंट, थर्ड है आपका ऑब्सिक्वेंट एंड लास्ट है रेजिक्वेंट। देख लेते हैं इनके बारे में एक-एक करके। कॉन्सिक्वेंट रिवर को हम बोल सकते हैं एक तरीके से मेन रिवर। कौन सी रिवर, मेन रिवर, जिसमें आपकी जो ट्रिब्यूटरीज होती हैं वो जाके मिलती हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हम गंगा को ले सकते हैं। गंगा मेन रिवर हो गई। गंगा में आपकी स्मॉल रिवर्स जैसे कि यमुना हो गई, आपकी घाघरा हो गई, गंडक हो गई, ऐसी बहुत सारी रिवर्स आपकी किसमें मिलती हैं, गंगा में मिलती हैं, यमुना में मिलती हैं। ऐसे ही गंगा हो गई जिसमें चंबल, बेतवा, केन, सोन, ये सारी रिवर्स मिलती हैं। तो कॉन्सिक्वेंट रिवर को हम बोल सकते हैं अ मेन रिवर। मेन रिवर होता है, मेन रिवर होती है जिसका बेसिन क्या होता है, बड़ा होता है अपनी ट्रिब्यूटरीज के मुकाबले में। बेसिन क्या होता है, बड़ा होता है। अब बात करते हैं सब्सिक्वेंट रिवर। सब्सिक्वेंट रिवर वो होती हैं जो आपकी मिलती हैं कॉन्सिक्वेंट रिवर से। मतलब कि सपोज ये एक मेन रिवर है गंगा, इसमें आपको कौन मिल रही है, यमुना। तो गंगा के लिए सब्सिक्वेंट रिवर कौन हो गई, यमुना। इसी तरीके से यमुना में मिल रही है कौन, आपकी चंबल मान लेते हैं, केन मान लेते हैं, तो ये हो गई रेजिक्वेंट रिवर।
रेसिक्वेंट रिवर कौन सी हो गई? ये आपकी ट्रिब्यूटरी की ट्रिब्यूटरी है। सब्सिक्वेंट इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ मेन रिवर एंड रेसिक्वेंट क्या है? ट्रिब्यूटरी है किसकी? आपकी सब्सिक्वेंट रिवर की। मेरे ख्याल से आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं ऑब्सिक्वेंट रिवर्स के बारे में। ऑब्सिक्वेंट वो रिवर्स होती हैं जो फ्लो करती हैं अपोजिट डायरेक्शन में ऑफ कॉन्सिक्वेंट रिवर। जैसे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि आपकी जो कॉन्सिक्वेंट रिवर है उसका फ्लो इस डायरेक्शन में है एंड जो आपकी ऑब्सिक्वेंट रिवर है उसका इनिशियल जो फ्लो है वो कौन से डायरेक्शन में है? अपोजिट डायरेक्शन में है। अब देखते हैं ड्रेनेज पैटर्न्स ऑफ इंडिया। तो हमने इनको कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया है। द फर्स्ट वन इज डेंड्रिटिक ड्रेनेज पैटर्न। डेंड्रिटिक मतलब क्या हुआ? इसमें आपका जो ब्रांच ऑफ ट्री है उस तरीके से रिवर्स एक दूसरे से को ज्वाइन करती हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं रिवर्स कैसे हो रही है। ट्रिब्यूटरीज आपकी जो मेन रिवर है उससे किस तरीके से मिल रही है? इन अ पैटर्न ऑफ ब्रांच। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल गोदावरी है, गंगा है। अब बात करते हैं ट्रेलिस ड्रेनेज पैटर्न। ट्रेलिस ड्रेनेज पैटर्न आप देख सकते हैं यहाँ पे रिवर्स कैसे मिल रही है? राइट एंगल पे मिल रही है। मैक्सिमम रिवर आपकी किस में मिलेंगी? राइट एंगल में। ये आपका मेन पाया जाता है छोटा नागपुर प्लेटो के रीजन में, जहाँ पे आपकी बेसिकली लेयर्स ऑफ रॉक होती हैं। वन इज हार्ड रॉक, अनदर वन इज सॉफ्ट रॉक। इसी तरीके से सीक्वेंस में होता है, इसलिए यहाँ पे क्या होती है आपकी रॉक जो मेनली रिवर्स मिलती हैं वो आपकी राइट एंगल्स में मिलती हैं। पैरेलल ड्रेनेज पैटर्न जो होता है उसमें आपकी रिवर्स एक दूसरे से पैरेलली मीट करती हैं। वेस्टर्न घाट इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। अब बात करते हैं रेडियल ड्रेनेज पैटर्न। रेडियल ड्रेनेज पैटर्न को समझने के लिए हम समझते हैं अमरकंटक माउंटेन, जो कि सिचुएटेड है मध्य प्रदेश में। यहाँ से बहुत सारी रिवर ओरिजिनेट होती हैं, जैसे कि पेनगंगा, वेनगंगा और भी बहुत सारी रिवर्स हैं जो एक ही जगह से क्या होती हैं आपकी ओरिजिनेट होती हैं। तो हम बोलते हैं इसे रेडियल ड्रेनेज पैटर्न। रेडियल ड्रेनेज पैटर्न मतलब ये हुआ एक ही जगह से आपकी नंबर्स ऑफ रिवर्स का क्या होना? ओरिजिन होना। इसको बोलते हैं हम रेडियल ड्रेनेज पैटर्न। उसका अपोजिट होता है सेंट्रीपिटल ड्रेनेज पैटर्न, मतलब कि एक ही जगह में सारी की सारी रिवर्स क्या कर रही हैं? मिल रही हैं, आ रही हैं, ड्रेन हो रही है। जैसे कि मणिपुर का लोकतक लेक एक इम्पॉर्टेंट लेक है, ये एक रामसर साइट भी है। एंड लास्ट बात करते हैं रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न के बारे में। रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न आप नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि इसमें रिवर्स क्या हो रही हैं? राइट एंगल में बेंड हो रही हैं एंड देन मीट हो रही हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं रिवर्स कैसे बेंड हो रही हैं, राइट एंगल पे बेंड हो रही हैं। तो इसे बोलते हैं हम रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है महानदी बेसिन। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम बात करते हैं रिवर सिस्टम ऑफ उत्तराखंड के बारे में। उत्तराखंड के रिवर सिस्टम को हमने मेनली गंगा रिवर सिस्टम, यमुना रिवर सिस्टम एंड थर्ड इज काली रिवर सिस्टम, इन कैटेगरीज में डिवाइड किया है। एक एक करके हम देखेंगे। आज के लेक्चर में सिर्फ हम यमुना रिवर सिस्टम के बारे में देखेंगे एंड कल के लेक्चर में हम यमुना एंड काली के बारे में देखेंगे। आज सिर्फ गंगा को कवर करेंगे। मेरी कोशिश ये रहती है कि लेक्चर को छोटा से छोटा बनाऊं, बीच में आपकी फालतू की बातें ना की जाए। जितना ज़्यादा क्रिप्स लेक्चर होगा उतने ही ज़्यादा इसमें कॉन्सेप्ट में डाल पाऊंगा। मैंने आपको भी बताया कि हमने उत्तराखंड ड्रेनेज पैटर्न को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। गंगा रिवर सिस्टम, जिसमें हम इंक्लूड करते हैं भागीरथी को, भिलंगना को, अलकनंदा को एंड इनकी ट्रिब्यूटरीज को। सेकेंड मैंने बोला यमुना रिवर सिस्टम, ठीक है, एंड थर्ड इज काली। एक इम्पॉर्टेंट प्लेटू है जिसके बारे में हम देख लेते हैं, दूधाटोली प्लेटू। दूधाटोली प्लेटू जो है आपका बेसिकली ये 3 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ उत्तराखंड में लोकेटेड है, इसीलिए इसे हम पामीर ऑफ उत्तराखंड भी बोलते हैं। बहुत सारे रीजंस हैं, अल्मोड़ा, चमोली एंड पौड़ी गढ़वाल। इससे एग्जाम में सवाल कई बार पूछा जाता है कि ये किन किन डिस्ट्रिक्ट्स में लोकेटेड है। फर्स्ट है अल्मोड़ा, सेकेंड है चमोली, थर्ड है आपका पौड़ी गढ़वाल। एंड यहाँ से आपकी बहुत सारी रिवर ओरिजिन होती हैं, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे आटागाड, ईस्टर्न नायर, वेस्टर्न नायर, वीनो, वेस्टर्न रामगंगा। ये कुछ रिवर्स हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं जो यहाँ से ओरिजिन होती हैं। ये बातें आपने याद रखनी है। तो कितनी रिवर हो गई? 5 रिवर हो गई। नायर हो गई दोनों की दोनों, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न। आटागाड हो गई, वीनो हो गई एंड वेस्टर्न रामगंगा हो गई। यहाँ पे एक ताल भी है, दूध ताल भी जिसको हम बोलते हैं, जो इसी श्रृंखला में आता है।
तो बात आपने सारी याद रखनी है। इनको याद रखने के लिए मैं अभी हम आगे भी देखेंगे कि हाटाघाट कहाँ मिल रही है, सिमाली में जाके मिल रही है, किसमें, पिंडर रिवर में, जो आपकी कर्णप्रयाग में किससे मिलती है, आपकी अलकनंदा रिवर से मिल जाती है। उसी तरीके से आपकी व्यास चट्टी में ईस्टर्न नायर एंड वेस्टर्न नायर आपकी बांगघाट में मिलती है, और वहां से उसके बाद नायर आपकी व्यास चट्टी में किससे मिल जाती है, गंगा से मिल जाती है। अब मेजर जो आपकी रिवर्स हैं उनकी लेंथ देख लेते हैं। काली की लेंथ सबसे ज़्यादा है उत्तराखंड में, 251 किलोमीटर। सेकंड है भागीरथी, जिसकी लेंथ है, आपकी लंबाई है 205 किलोमीटर। देन अलकनंदा 195 किलोमीटर, कोसी 168 किलोमीटर, वेस्टर्न रामगंगा 155 किलोमीटर, टॉस 148, सरयू 146, यमुना 136। ये रिवर्स की इंपॉर्टेंट लेंथ है। इनसे सवाल एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये भी आपने याद रखने हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि उत्तराखंड का जो एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछते हैं उनका पैटर्न काफी हद तक चेंज हो चुका है। पहले डायरेक्ट क्वेश्चंस आते थे, अब मैच द फॉलोइंग आते हैं। तो आपने इनकी सबकी लेंथ याद रखनी है, मेनली फर्स्ट 5 की। तो ये आपको बिल्कुल ढंग से दिमाग में बैठा लेना है कि उत्तराखंड की ज्योग्राफी उत्तराखंड के सबसे इजी पार्ट है। इससे जो सवाल आते हैं ये डायरेक्ट फैक्चुअल आते हैं, और इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि हर साल अपग्रेड हो रहा है। बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं, बहुत बेसिक ये है। आपने अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है और उनको याद रखना है, बार बार रिवाइज करना है, ये याद हो जाएगा। इन रिवर के बारे में और देख लेते हैं। काली के बारे में ये मैंने एक चार्ट बनाया है सारी रिवर्स का, उत्तराखंड की जो मेन रिवर्स है उनका मैंने एक चार्ट बना के दिया है। इसमें से आप इनकी लेंथ, कहाँ से ओरिजिन हो रही है, कहाँ आउटफ्लो हो रही है, और इनकी लेंथ क्या है। काली लिपू लेक में होती है, टनकपुर में इसका आउटफ्लो हो जाता है। गौमुख से होती है, देवप्रयाग में इसका आउटफ्लो हो जाता है। मतलब आप समझते हैं कि गंगोत्री ग्लेशियर से उसके गौमुख के रीजन से भागीरथी ओरिजिन होती है। देवप्रयाग में भागीरथी अलकनंदा से मिल जाती है, एंड देन देवप्रयाग के बाद गंगा को हम गंगा के नाम से जानते हैं। उसी तरीके से सतोपंथ से निकलती है अलकनंदा। अलकनंदा वैसे बहुत सारे स्कॉलर्स के हिसाब से 2 ग्लेशियर्स हैं जहाँ से ओरिजिन होती है। द फर्स्ट वन इज सतोपंथ, सेकंड वन इज भागीरथी खरक। तो ये बात आप याद रखेंगे। कुछ एग्जाम्स में भागीरथी खरक को भी आपने देखा होगा कि भागीरथी खरक ऑप्शन में दिया है, सतोपंथ ग्लेशियर नहीं दिया है। तो आपने बात याद रखनी है। इनकी लेंथ मैं आपको बता ही चुका हूँ। भिलंगना उसी तरीके से खतलिंग ग्लेशियर से निकलती है। टिहरी, जिसको हम ओल्ड टिहरी बोलते हैं, गणेश प्रयाग जहाँ पे है वहाँ पे किससे मिल जाती है, भागीरथी के साथ मर्ज हो जाती है। उसी कोसी है, कोसानी में ओरिजिन होती है, सुल्तानपुर में मर्ज हो जाती है। वेस्टर्न रामगंगा, ये सब आपने याद रखने हैं। इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं जो कहाँ से ओरिजिन होती हैं एंड कहाँ पे इनका आउटफ्लो होता है। ये बाकी के कुछ और इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं। इनके चार्ट को आपने क्या करना है, बार बार ये लिखना है कि गौरी गंगा कहाँ से ओरिजिन होती है, और मिलान ग्लेशियर से ओरिजिन होती है, और जौलजीबी में काली से मिल जाती है। इसी तरीके से ग्वाला के बारे में याद रखना है। धौली के बारे में 2 हैं, धौली गंगा आपकी एक ईस्टर्न है, एक वेस्टर्न है, उन दोनों के बारे में याद रखना है। कुटी के बारे में याद रखना है। इन्हीं सब के बारे में आपने याद रखना है कि इनका ओरिजिन कहाँ पे हो रहा है, इनका आउटफ्लो के कहाँ पे हो रहा है, और कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स की आपने लेंथ भी याद रखनी है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ये मैंने सारा आपको एक ही चार्ट में दे दिया है कि इससे आपको दिक्कत ना हो। आप बार बार इनको लिखते रहिए और याद करते रहिए। आज बात करते हैं हम गंगा रिवर सिस्टम के बारे में। गंगा रिवर सिस्टम इंडिया की होलीस्ट रिवर है, ये बात हम जानते हैं। एंड इसका ओरिजिन कहाँ से होता है, मान्यता यह है कि इसका ओरिजिन होता है गंगोत्री के गौमुख से, भागीरथी के नाम से। बाद में जब ये अलकनंदा से मिल जाती है देवप्रयाग, तब ये गंगा के नाम से जानी जाती है। एंड ये उत्तराखंड के साथ उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल से फ्लो होती है। तो ये डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट आपके स्टेट्स हैं इंडिया के, जहाँ से आपकी गंगा रिवर सिस्टम क्या होती है, फ्लो होती है। एंड ये ड्रेन कहाँ पे होती है, बे ऑफ बंगाल में। लार्जेस्ट डेल्टा बनाती है सुंदर डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा भी बोलते हैं, सुंदर डेल्टा भी बोलते हैं, जैसा आपका मन है वैसा देख लीजिए। ठीक है, टोटल लेंथ इसकी 2525 किलोमीटर के आसपास है। एंड ये मोस्ट सेक्रेड रिवर है। ये बातें मैं आपको सारी बता चुका हूँ। अब बात करते हैं भागीरथी रिवर के बारे में। भागीरथी रिवर एंड अलकनंदा रिवर आर द मेन रिवर्स ऑफ यमुना, जो होती हैं, फ्लो होती हैं उत्तराखंड के अंदर। और भागीरथी के बारे में ऐसी मान्यता है कि जो राजा भागीरथ थे, उन्होंने गंगा की तपस्या करी एंड गंगा को धरती में आने के लिए आमंत्रित करा।
लेकिन जो गंगा की विवेक थी, वो धरती की बस की बात नहीं था कि वो झेल पाए। तो फिर जो राजा भागीरथ होते हैं, वो भगवान शिव की तपस्या करते हैं एंड भगवान शिव क्या करते हैं, गंगा को अपने बालों में बांध देते हैं और उसकी सिर्फ एक बूंद को धरती में उतार देते हैं। कहाँ पर? गंगोत्री में, गौमुख से। वहीं से ये ओरिजिन होती है एंड ये मूव करती रहती है। ये कुछ चार्ट है आपका दोनों के बारे में, भागीरथी के बारे में भी देख सकते हैं आप, और दूसरा अलकनंदा के बारे में भी। अलकनंदा के मेनली बेसिकली प्रयाग, जो आपके 4-5 प्रयाग हैं, पांचों प्रयाग के बारे में। 5 प्रयाग में से आपके अभी हम बात करेंगे, सबके बारे में एक-एक करके डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं विद भागीरथी रिवर। जैसा कि अब मैंने आपको बताया कि भागीरथी ओरिजिन होती है गंगोत्री से। गंगोत्री से भी कहाँ से? गौमुख से। एंड द फर्स्ट रिवर जो इसमें मर्ज होती है, वो है आपकी भूज घाट या फिर भिरुगु। भिरुगु सरोवर या फिर भिरुगु गंगा के नाम से भी जानते हैं इसे हम। भूज घाट के नाम से भी जानते हैं। कुछ स्कॉलर्स के हिसाब से आपकी यहाँ पे ही एक और रिवर है आकाशगंगा, जो शिवलिंग पीक से निकलती है। वो फर्स्ट रिवर है आपकी भागीरथी में जो मर्ज हो रही है। कुछों के हिसाब से आपकी भिरगू है या भूज घाट भी बोलते हैं इसे हम, और कुछों के हिसाब से रुद्र गंगा है। तो एग्जाम में क्या होता है, इन तीनों में से एक ही ऑप्शन आपको मिलेगा और आपने वो टिक लगाना है कि वो फर्स्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा है, भागीरथी। तो जो ये भिरगू है, ये आपकी चीर भाषा में आपकी कहाँ मिलती है? भागीरथी से मिलती है। चीर भाषा के पास एक और इम्पोर्टेंट जगह है आपकी भोज भाषा। चीर भाषा मतलब जहाँ पे आपके चीड़ के जो पेड़ हैं, उनकी वेजिटेशन ज़्यादा है। उसी तरीके से भोज भाषा है, वहाँ पे भोज के ट्रीज आपको ज़्यादा मिलते हैं। इसके बाद सेकंड इम्पोर्टेंट रिवर है आपकी रुद्रगंगा, जो आपकी रुद्रगिरा ग्लेशियर से ओरिजिन होती है एंड भागीरथी सिटी में आपकी क्या करती है, मर्ज करती है किसके साथ? भागीरथी के साथ ही। थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट रिवर है आपकी केदार गंगा। केदार गंगा, आपने जैसे मैं आपको जब ताल पढ़ा रहा था, तो उत्तरकाशी में एक ताल के बारे में बताया था, केदार ताल। केदार ताल से ओरिजिन होती है एंड मर्ज होती है आपकी गंगोत्री सिटी में। गंगोत्री में ही आपका गंगोत्री धाम भी मौजूद है एंड इसको आपका रिकंस्ट्रक्ट करवाया था अमर सिंह थापा ने। 18th सेंचुरी में। बाद में दोबारा से सवाई माधव सिंह, जयपुर के राजा थे, इन्होंने रिकंस्ट्रक्ट करवाया। तो इन दोनों के बारे में पूछ लिया जाता है कि गंगोत्री का जो मंदिर है वो किसने बनाया? तो अमर सिंह थापा ने इसको रिकंस्ट्रक्ट करवाया। गंगोत्री धाम जो बेसिकली आपका उसकी जो हाइट है, वो अराउंड 3000 किलोमीटर के करीब है, 3000 मीटर के करीब है। ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि गंगोत्री की जो आपकी हाइट है वो कितनी है। इसके बाद बात करते हैं जानवी या जटगंगा, जो ओरिजिन होती है थांगला, एक दर्रा है बेसिकली पास है, थांगला पास, वहां से ओरिजिन होती है कौन? आपकी जानवी। और मिलती कहाँ पर है? भैरव घाटी। यहाँ पे आपका एक इम्पोर्टेंट पुल भी है जिसको हम लंका के नाम से जानते हैं। जानवी और जटगंगा के सराउंडिंग में दो इम्पोर्टेंट जगह हैं। द फर्स्ट वन इज गर्तंगली, सेकंड वन इज लीलांग वैली। ये दो इम्पोर्टेंट आपकी प्लेसेस हैं इसी के सराउंडिंग में जो सिचुएटेड है। गर्तंगली एक बहुत अच्छा टूरिस्ट स्पॉट है एंड बेसिकली ये दोनों आपके पहले इंडो चाइना या मैं बोलूँ इंडो तिब्बत ट्रेड के लिए इम्पोर्टेंट रूट था। जैसे कि आपका नीति माना पास है, उसी तरीके से ये आपके इम्पोर्टेंट रूट थे। अब बात करते हैं हरिप्रयाग। हरिप्रयाग आपके बेसिकली लिखा हुआ कहाँ पर है? वैसे तो हम इसे हर्षिल के नाम से जानते हैं, लेकिन हरिप्रयाग आपके यहाँ पे स्कंद पुराण में हर्षिल को हरिप्रयाग के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे टू इम्पोर्टेंट रिवर, द फर्स्ट वन इज ककोरागाड़, सेकंड वन इज जलंधारी। दो रिवर क्या करती हैं? मर्ज करती हैं। हरिप्रयाग के पास में ही एक इम्पोर्टेंट विलेज है मुखुआ। इस मुखुआ जो विलेज है, यहाँ पर आपका
शीतकालीन आपका आवास है किसका? गंगोत्री धाम का। तो ये बात रखोगे याद आप। आवास है किसका? गंगोत्री धाम का। कहाँ पर? आपका मुखवा विलेज में। इसके बाद बात करते हैं आपका गुप्त प्रयाग। गुप्त प्रयाग जिसको अब हम झाला के नाम से जानते हैं। ये बात याद रखिए, हरि प्रयाग, गुप्त प्रयाग एंड श्याम प्रयाग, ये नाम आपके बेसिकली स्कंद पुराण में है इन प्लेसेस के लिए। झाला को स्कंद पुराण में गुप्त प्रयाग के नाम से जाना जाता है, जहाँ पे आपकी रिवर मिलती है सिया गंगा। इसके बाद हम देखेंगे एक इम्पॉर्टेंट डैम है मनारी डैम, बेसिकली जो जहाँ पे सिचुएटेड है आपके गुप्त प्रयाग एंड श्याम प्रयाग के बीच में। एंड ये ग्रेविटी डैम है, इसके बारे में आपने ध्यान से याद रखना है कि ये कहाँ पे सिचुएटेड है। अभी हम पढ़ेंगे सारे के सारे इंपॉर्टेंट रिवर वाटर प्रोजेक्ट जो हैं उत्तराखंड के अंदर, उसके ऊपर हम एक पर्टिकुलर एक अलग सा लेक्चर लेकर आएंगे जिसमें हम उनके बारे में देखेंगे। अब बात करते हैं श्याम प्रयाग की, जो कहाँ आपकी मिलती है? श्याम प्रयाग में ही मिलती है, श्याम गंगा भागीरथी रिवर से। अनदर इंपॉर्टेंट रिवर इज व्यास गंगा। व्यास गंगा जो आपकी भास्कर प्रयाग में मिलती है किसके साथ? भागीरथी रिवर के साथ। एंड लास्ट वन इज यहीं पे आपकी जो है अस्सी गंगा, जो गंगोरी में मिलती है। अस्सी गंगा निकलती है दूधीटाल से, ये आपकी मिस्टेक हो गई। दूधीटाल से कौन निकलती है? अस्सी गंगा निकलती है एंड गंगोरी में जाके मिलती है। इसके बाद उत्तरकाशी की जो सिटी है, मेन सिटी है, वहाँ पे आपकी इंद्रावती मिलती है भागीरथी के साथ में। उत्तरकाशी को पहले हम बाराघाट के नाम से भी जानते थे, अब इसका नाम क्या है? उत्तरकाशी। उत्तर का काशी भी बोल सकते हैं हम। वरुणा इंपॉर्टेंट रिवर है जो मिलती है कहाँ पर? मालती में। ये बात भी आप याद रखेंगे। एंड लास्ट में हम देखते हैं यहाँ पे भिलंगना। भिलंगना जो मिलती है आपकी भागीरथी के साथ न्यू टिहरी में। टिहरी में मिलती है, जहाँ पे आप टिहरी लेक भी आपकी सिचुएटेड है, वहाँ पे आपकी कौन मिलती है? भिलंगना। भागीरथी रिवर के बारे में सिर्फ इतना ही। यहीं पे आपका एक डैम भी है, टिहरी डैम के नाम से हम जिसको जानते हैं। आपका ये हाईएस्ट डैम है इंडिया का। अब बात करते हैं भिलंगना रिवर के बारे में। भिलंगना रिवर जो है आपकी बेसिकली ओरिजिन होती है खतलिंग ग्लेशियर से। खतलिंग ग्लेशियर से क्या हो गए? ओरिजिन हो रही है भिलंगना रिवर। और इसमें ही आपकी एक इम्पॉर्टेंट रिवर बाल गंगा मर्ज हो रही है घनसाली में। घनसाली में कौन मिल रही है? बाल गंगा। बाल गंगा ओरिजिन हो रही है सहस्त्रताल से, जो आपका टिहरी डिस्ट्रिक्ट में ही लोकेटेड है। एंड इसमें आपकी टू इंपॉर्टेंट रिवर, वन इज दूध गंगा एंड अनदर वन इज धर्म गंगा। दूध गंगा ओरिजिन होती है मानसूर ताल से एंड ये मर्ज होती है आपकी किसके साथ? धर्म गंगा के साथ। एंड धर्म गंगा आपकी बुड्ढा केदार में मिलती है बाल गंगा के साथ। बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है, कहीं एग्जाम में पूछ चुका है कि बाल गंगा एंड धर्म गंगा कहाँ पर मीट होती हैं, तो मीट होती हैं ये बुड्ढा केदार में। भागीरथी और भिलंगना कहाँ मिलती है? घनसाली में आपकी मिलती हैं एक दूसरे से। और भिलंगना रिवर आपकी ओरिजिन कहाँ से होती है? इंपॉर्टेंट है खतलिंग ग्लेशियर, जो कि आपका टिहरी का ग्लेशियर है। ये बात आपको मेरे ख्याल से याद हो गई होंगी। गणेश प्रयाग में कौन मिलती है? भिलंगना और भागीरथी आपस में मिल जाती हैं। एंड उसी तरीके से देव प्रयाग में कौन कौन मिलती हैं? अलकनंदा एंड भागीरथी। इसी के बाद से हम गंगा को गंगा के नाम से जानते हैं। एक और चीज देखेंगे कि इसके बाद व्यास चट्टी में कौन मिलता है? नायर रिवर। मैंने अभी आपको बताया था प्रीवियस स्लाइड्स में कि नायर रिवर आपकी ओरिजिन होती है दूधाटेलू प्लेट्यू से, जो कि आपका पागमीर ऑफ उत्तराखंड के नाम से जानते हैं। और 3 डिस्ट्रिक्ट्स अल्मोड़ा, चमोली एंड पिथौरागढ़, इनमें आपकी क्या है? मिलती है। ये आपने याद रखना है इनके बारे में, एसीपी के तरीके से याद रख सकते हो। इन डिस्ट्रिक्ट से आपका ये क्या होती है? ओरिजिन होती है। कौन? नायर। ईस्टर्न नायर एंड वेस्टर्न नायर। ईस्टर्न नायर, वेस्टर्न नायर सतपुली में आपकी किससे मिलेगी? नायर दोनों एक दूसरे से मिलेंगी एंड नायर के नाम से जानी जाएंगी। व्यास चट्टी में आपकी गंगा के साथ मिल जाएंगी। उसी के बाद ऋषिकेश में चंद्रभंगा जो रिवर है वो आपकी मिल जाएगी किसके साथ?
आपकी गंगा रिवर के साथ। उसके बाद राईवाला में सोनगंगा मिलेगी। सोनगंगा की ट्रिब्यूटरीज भी एग्जाम में पूछ ली जाती हैं, तो ये भी आपने याद रखनी है। फर्स्ट वन इज वाल्दी, दूसरी है रिस्पना और तीसरी है बिंदाल। खुद सोन तो है ही। ये तीनों की तीनों आपस में मीट होती हैं एंड सोन के नाम से ये कहाँ पे मिलती है? रायवाला में आपको मिलती है। हरिद्वार में कुछ और जैसे कि सोलानी एंड रथाऊ आपकी कुछ रिवर्स हैं जो आपकी गंगा रिवर के साथ मिलती हैं। तो मैंने आपको अभी तक 2 रिवर्स के बारे में बता दिया। भिलंगना के बारे में दोबारा से एक बार देख लेते हैं। भिलंगना में बिरहू सरोवर, जिसको हम बिरहू सरोवर भी बोलते हैं, जिसको हम भुजगाड़ी भी बोलते हैं, चीर भाषा में मिलती है। सेकेंड वन इज रुद्रगंगा, जो कहाँ मिलती है? आपकी भागीरथी, सिटी का नाम ही भागीरथी है, वहां मिलती है और कहाँ से? रुद्रगिरा ग्लेशियर से निकलती है। सेकेंड वन इज केदार गंगा। केदार गंगा के बारे में भी आपने याद रखना है। केदार गंगा कहाँ से निकलती है? आपकी केदार ताल से निकलती है। कहाँ मिलती है? गंगोत्री में मिलती है, जिसकी हाइट मैंने आपको बताया था अराउंड 3000 किलोमीटर है। 3048 भी बोल सकते हैं आप, जो आपकी एग्जैक्ट है 3048 मीटर है। उसके बाद जानवी और जटगंगा, जो थांगला दर्रे से निकलती है, भैरव घाटी में जाके मिलती है। वहीं पे आपका इंपॉर्टेंट पुल है जिसका नाम है लंका। कई बार एग्जाम में ये भी पॉइंट पूछा गया है। भैरव घाटी एक इंपॉर्टेंट लोकेशन है आपकी भागीरथी रिवर सिस्टम के उसमें। ककोरा गाड़ और जलंधरी आपकी 2 रिवर्स हैं जो आपकी हरसिल में मिलती हैं। उसी तरीके से सिया गंगा झाला में मिलती है। श्याम गंगा श्याम प्रयाग में, व्यास गंगा भास्कर प्रयाग में, असी गंगा गंगोरी में, उसी तरीके से इंद्रावती आपकी उत्तरकाशी सिटी में और वरुणा मालती में। उसके बाद आपका गणेश प्रयाग, जिसको हम टिहरी बोलते हैं, न्यू टिहरी बोलते हैं, वहीं पे आपकी क्या मिलती है? भिलंगना मिलती है। किसके साथ में? भिलंगना रिवर मिलती है भागीरथी रिवर के साथ में। मेरे ख्याल से आपको सारा समझ में आ गया होगा। उसके बाद मैंने अलकनंदा के बारे में भी आपको बताया नहीं है, इसके बारे में अब हम डिस्कस करते हैं। अलकनंदा रिवर आपकी ओरिजिन होती है सतोपंथ ग्लेशियर से, और कुछ आपके स्कॉलर्स के हिसाब से ये आपकी भागीरथी के खड़क करके एक और ग्लेशियर है चमोली डिस्ट्रिक्ट में ही, यहाँ से भी ओरिजिन होती है। मतलब इन दोनों ग्लेशियर से आपकी निकलती है कौन? अलकनंदा रिवर। अलकनंदा रिवर में जो सबसे पहली रिवर मिलती है वो है लक्ष्मण गंगा, कुछ आपके जोग्राफर्स के हिसाब से, और कुछों के हिसाब से सरस्वती है। हर एक किताब में अलग अलग मिलता है। कुछों में मैंने आपको पहले ही बताया कि भागीरथी में जिस तरीके से आकाश गंगा, कुछ किताब में आकाश गंगा लिखा हुआ है, किसी किताब में आपका रुद्र गंगा लिखा हुआ है, और किसी किताब में आपका बिरहू लिखा हुआ है। तो ये आपको कंफ्यूज नहीं होना, एग्जाम में इन तीनों ऑप्शंस में से एक ही ऑप्शन आता है। यहाँ पे आपको हो सकता है लक्ष्मण गंगा दे देंगे या फिर आपको वो सिर्फ सरस्वती देंगे। तो याद रखना, लक्ष्मण गंगा फर्स्ट रिवर है जो आपकी मीट होती है किसके साथ? अलकनंदा के साथ। सेकंड वन इज सरस्वती रिवर। सरस्वती रिवर बेसिकली आपकी एक इंपॉर्टेंट रिवर है। ये आपकी ओरिजिन होती है देवताल से, जो भी आपकी चमोली डिस्ट्रिक्ट में ही लोकेटेड है। एंड यहाँ पे आपका माना विलेज भी है। माना विलेज जो अब क्या हो चुका है? फर्स्ट विलेज ऑफ इंडिया हो चुका है, पहले लास्ट था, ठीक है। और यहीं पे एक पुल है भीम पुल। भीम पुल क्यों इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से? क्योंकि यहीं से आपके पांडव जो थे कहाँ गए जा रहे थे? आपके जब स्वर्ग के लिए जा रहे थे, तो बेसिकली ये पुल, ये रास्ते में आपका यहाँ पे रूट नहीं था, तो भीम ने क्या बनाया? यहाँ पे एक पुल बनाया उनके आगे रास्ते में जाने के लिए। एंड ये जो सरस्वती रिवर है कहाँ मिलती है? केशव प्रयाग। केशव प्रयाग 5 प्रयाग में नहीं आता, लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट आपकी क्या है? लोकेशन है, ये याद रखना। अभी तक 5 प्रयाग में से हमने किसी एक प्रयाग के बारे में भी नहीं देखा ना। भागीरथी रिवर के आपके उसमें कोई प्रयाग नहीं आता, और यहाँ पर भी आपका कोई प्रयाग नहीं आता, ठीक है। केशव प्रयाग कोई प्रयाग नहीं है। जो 5 प्रयाग हैं आपके जो, उनमें नहीं काउंट होता। इसके बाद बात करते हैं ऋषि गंगा। ऋषि गंगा आपके निकलती है नीलकंठ पर्वत से, जिसको हम क्वीन ऑफ गढ़वाल के नाम से भी जानते हैं। क्वीन ऑफ गढ़वाल के नाम से भी जानते हैं नीलकंठ पर्वत को। इसकी हाइट 6597 के बीच करीब है, और ये आपकी बद्रीनाथ में मिलती है। अभी मैंने आपको किसके बारे में बताया था? अभी आपको मैंने गंगोत्री धाम के बारे में बताया था। उसी तरीके से आपका क्या है? बद्रीनाथ। बद्रीनाथ भी आपका क्या है? 4 धामों में से एक है। इसकी हाइट अराउंड 3100 मीटर्स के करीब है। एंड ये आपके 2 इंपॉर्टेंट पीक्स, ये भी हाल फिलहाल में एग्जाम में पूछा गया था कि बद्रीनाथ कौन से 2 माउंटेन्स के बीच में सराउंडेड है? द फर्स्ट वन इज नर एंड सेकेंड वन इज नारायण। इन दोनों पर्वतों के बीच में आपका क्या है? बद्रीनाथ धाम है। तो ये बात आप याद रखोगे कि नर एंड नारायण जो आपके माउंटेन्स हैं, उनके बीच में कौन है? बद्रीनाथ धाम लोकेटेड है। अब बात करते हैं लक्ष्मण गंगा। लक्ष्मण गंगा दूसरी है ये। द फर्स्ट वन हमने अभी देखा था लक्ष्मण गंगा। ये आपकी लक्ष्मण गंगा बेसिकली 2 रिवर्स से मिलके बनती है। द फर्स्ट वन इज वैली ऑफ फ्लावर पुष्पावती,
जिसको हम बोलते हैं दूसरी लक्ष्मण गंगा। याद है मैंने आपको जब मैं ग्लेशियर्स पढ़ा रहा था तो हेमकुंड से मैंने आपको बताया था एक रिवर ओरिजिन होती है जिसको हम लक्ष्मण गंगा भी बोलते हैं और हेम गंगा भी बोलते हैं। यहीं पे आपके क्या कहते हैं, ये एक सिख आपकी पिलग्रिमेज साइट भी थी जहाँ पे 10th गुरु ऑफ सिख श्री गोविंद सिंह जी क्या करने आए थे, आपकी तपस्या करने आए थे। तो ये आपकी क्या होती है, मिलती है आपकी गोविंद घाट में। तो ये पॉइंट भी आपने क्या रखना है, याद रखना है कि गोविंद घाट में कौन सी रिवर मिल रही है, लक्ष्मण गंगा मिल रही है। अब हम आगे आएंगे तो गोविंद घाट के बाद आप देखेंगे कि यहीं पे क्या है, पांडुकेश्वर। एक इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन हो गई आपकी कौन सी, पांडुकेश्वर। वो भी आपकी क्या है, अलकनंदा के बैंक में ही सिचुएटेड है। ये सिटी आपकी कहाँ सिचुएटेड है, आपकी अलकनंदा के बैंक में। अनदर इंपॉर्टेंट, अब हम बात करते हैं प्रयाग के बारे में। द फर्स्ट प्रयाग जो आपकी अलकनंदा रिवर बैंक में सिचुएटेड है इस विष्णु प्रयाग। और यहाँ पे कौन सी रिवर मर्ज होती है, यहाँ पे मर्ज होती है आपकी वेस्टर्न धौली गंगा। ये बात आप याद रखेंगे कि सबसे पहला प्रयाग कौन सा है, सबसे पहला प्रयाग है आपका विष्णु प्रयाग। एंड यहाँ पे कौन सी रिवर मर्ज होती है, वेस्टर्न धौली गंगा। यहाँ पे देवनताल है जहाँ से ओरिजिन होती है, और यहाँ पे ऋषि गंगा, एक और ऋषि गंगा है जो कहाँ पे, रैनी गांव में कहाँ मिलती है, आपकी वेस्टर्न धौली गंगा से मिलती है। नारद मुनि की तपस्या के बाद यहीं पे क्या होते हैं, आपका विष्णु भगवान का एक मंदिर बनाया गया था एंड उसी के नाम पे ये आपका क्या बना, विष्णु प्रयाग बना। इस मंदिर का जो दोबारा निर्माण कराया गया था वो इंदौर की रानी थी अहलिया, उन्होंने क्या कराया था आपका निर्माण कराया था कब, 1889 में। तो याद रखेंगे आपके विष्णु प्रयाग में विष्णु जी का एक मंदिर है जिसको आपका रिकंस्ट्रक्ट कराया था रानी, इंदौर की रानी थी अहलिया ने, कब, 1889 में। इससे भी हाल फिलहाल के एग्जाम में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना था, इसलिए मैंने ये पॉइंट डाला है। और यह प्रयाग जो है आपका बेसिकली जय एंड विजय पहाड़ियों के बीच में स्थित है। कौन कौन सी दो पहाड़ियां हैं, द फर्स्ट वन इज जय एंड सेकेंड वन इज विजय। इन दोनों माउंटेन्स के बीच में सिचुएटेड है कौन, विष्णु प्रयाग। तो मैंने आपको आपका बद्रीनाथ के बारे में भी बताया कि ये नर एंड नारायण पर्वत के बीच में सिचुएटेड है, और आपका मैंने विष्णु प्रयाग के बारे में भी बताया कि ये कहाँ पर, कौन से जय एंड विजय पहाड़ियों के बीच में सिचुएटेड है। अगले प्रयाग के बारे में बात करते हैं, वो है नंद प्रयाग। विष्णु प्रयाग एंड नंद प्रयाग के बीच में ही आपका जोशीमठ है। जोशीमठ बहुत इंपॉर्टेंट आपकी जगह हो गई, पहले क्या थी, कत्यूरी की राजधानी थी। बाद में कत्यूरों ने अपनी राजधानी शिफ्ट कर दी कहाँ पे, कत्यूरी घाट, जो हम गोमती घाटी के नाम से भी जानते हैं वहाँ पर। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट रूट है फॉर बद्रीनाथ जाने के लिए, वैली ऑफ फ्लावर जाने के लिए, औली एंड हेमकुंड। आपको अगर इन चारों डेस्टिनेशन जो लोकेशन पे जाना है तो आपको कहाँ से होते हुए जाना पड़ेगा, जोशीमठ से होते हुए जाना पड़ेगा। अब बात करते हैं नंद प्रयाग के बारे में। ये सेकंड प्रयाग है और यहाँ पे राजा नंद की राजधानी इसको माना जाता था। नंद प्रयाग को क्या माना जाता था, राजा नंद की राजधानी। एंड ये वन ऑफ द प्रयाग है जिसके पानी को हम होली वाटर नहीं मानते और इसका पानी हम पूजा में यूज नहीं करते। तो ये बात भी याद रखना कि 5 प्रयाग में से ऐसा कौन सा प्रयाग है जिसका पानी पूजा के लिए इस्तेमाल नहीं होता, वो है आपका नंद प्रयाग का पानी, या फिर हम बोले नंदाकिनी रिवर का पानी, जो नंद प्रयाग में आपकी अलकनंदा से मिलती है। रिवर कौन सी मिलती है, आपकी नंदाकिनी। ये बात याद रखेंगे। अब बात करते हैं अनदर प्रयाग, कर्ण प्रयाग। कर्ण प्रयाग में आपकी कौन मिलती है, कर्ण गंगा, जिसको हम पिंडर के नाम से भी जानते हैं। पिंडर रिवर कहाँ पे मिलती है, आपकी अलकनंदा में मिलती है, कर्ण प्रयाग में। और इसमें आपकी पिंडारी ग्लेशियर से निकल रही है। एक बीच में लोकेशन है सिमली में आटागाड़ आपकी, जो कहाँ से निकल रही है, प्लेटू ऑफ दूधातोली से निकल रही है। शिमली में किससे मिल रही है, पिंडारी रिवर से मिल रही है, जिसको हम कर्णगंगा के नाम से भी जानते हैं। तो ये सारी बातें आप याद रखेंगे। यहीं पे क्या बोलते हैं, कर्णगंगा प्रयाग का नाम कर्ण क्यों पड़ा, क्योंकि कर्ण ने यहीं पे आपकी तपस्या करी थी, किसकी, सूर्य भगवान की। तो ये सारे पॉइंट्स आप याद रखेंगे। अब बात करते हैं हम, यहीं से आप अगर नीचे जाएंगे तो एक इंपॉर्टेंट सिटी ग्वाचर आपकी लोकेटेड है। उसके बाद नीचे आते रहेंगे तो यहीं पे आपका क्या है, रुद्रप्रयाग। अभी तक जो तीनों प्रयाग आपने पढ़े, ये तीनों के तीनों आपके लोकेटेड थे चमोली डिस्ट्रिक्ट में। अब हम जिस प्रयाग के बारे में बात करेंगे, रुद्रप्रयाग, ये आपका लोकेटेड है आपका रुद्रप्रयाग में ही। एंड यहाँ पे रिवर कौन सी मर्ज होती है, मंदाकिनी। मंदाकिनी कहाँ से आपकी ओरिजिन हो रही है, चौराबाड़ी ग्लेशियर से। एंड आपकी मंदाकिनी रिवर में 2 इंपॉर्टेंट रिवर, द फर्स्ट वन इज वासुकी, जो कहाँ से आपकी ओरिजिन हो रही है, वासुकी ताल से। कहाँ मिल रही है, सोनप्रयाग में। तो याद रखना, सोनप्रयाग हो गया, जहाँ पे कौन मिल रही है, वासुकी गंगा। उसके बाद नीचे आएंगे तो लस्तर मिल रही है आपकी किसके साथ, मंदाकिनी के साथ। कहाँ पर, आपकी सूर्यप्रयाग में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, दोबारा से देख लीजिए।
चौराबाड़ी ग्लेशियर से निकल रही है मंदाकिनी रिवर, जिसमें वासुकी गंगा मिल रही है किसके कहाँ पर, सोनप्रयाग में। दूसरी है लस्तर मिल रही है कहाँ पर, सूर्यप्रयाग में, किसके साथ, मंदाकिनी के साथ। अब हम बात करते हैं जब रुद्रप्रयाग और देवप्रयाग के बीच में कुछ इंपॉर्टेंट आपकी लोकेशन है, जैसे कि धारी देवी, श्रीनगर, कीर्तिनगर नगर एंड मलेथा। ये कुछ क्या है आपके, मलेथा इंपॉर्टेंट गांव है जहाँ पे किसने आपके बेसिकली एक सैनिक थे, उन्होंने क्या बनाया था यहाँ पे, एक लेक बनाई थी, उनका नाम मैं भूल गया हूँ, मधो सिंह भंडारी जी ने यहाँ पे आपकी क्या बनाई थी, एक लेक बनाई थी। तो ये बात भी आप याद रखेंगे। अब बात करते हैं लास्ट, देवप्रयाग में भागीरथी रिवर मिल रही है किसके साथ, अलकनंदा के साथ। तो मेरे ख्याल से आपको ये सारे पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे। यहाँ पे एक और चीज है, गरुड़ गंगा, आपकी पटाल गंगा, विरहगिरी, ये सब की सब भी आपकी जोशीमठ में रिवर मिलती हैं इन्हीं के साथ। मेरे ख्याल से आपको ये लेक्चर अभी तक का समझ में आ गया होगा और ये सारे पॉइंट्स आपने नोट डाउन कर लिए होंगे। ये अभी तक के जो भी आप मैंने रिवर्स के ऊपर आपको सारे पॉइंट्स बताए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो जाते हैं और ये एग्जाम में इनसे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। तो याद रखिए कि आपने ज्योग्राफी में ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना, आपने माउंटेन्स, ग्लेशियर्स, पासेस, लेक्स एंड रिवर सिस्टम के बारे में ही याद रखोगे तो 1 से 2 सवाल हर एक एग्जाम में आते हैं, कुछों में 3-4 सवाल भी आ जाते हैं, तो ये आपके पक्के बन जाएंगे। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे यमुना रिवर के बारे में एंड काली रिवर के बारे में। तो मुझे लगता है आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट फैक्ट के ऊपर वीडियो के लिए। ये सारी की सारी वीडियोस जो मैं आपके लिए बना रहा हूँ, ये यूके SSSC एंड यूके PCS दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। मेरे से भी किसी ने सवाल पूछा था कि आपका पर्टिकुलरली किसके लिए आपने ये लेक्चर बना रहे हैं, तो उत्तराखंड के जो भी एग्ज़ाम्स आने वाले हैं उन सारे एग्ज़ाम्स के लिए ये सारे लेक्चर्स इंपॉर्टेंट हैं। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। आपको होपफुली आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।